हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें, यानी कल के दिन देखें दोस्तों, तो हमें 18% तक की ऊपर की जर्नी दिखाई दिया, विटनेस किया इसने। और 18% की तेज़ी बहुत बड़ी तेज़ी होती है। हालांकि इस तरीके की गिरावट भी हो चुकी है कई बार, तो ये आपको थोड़ा सा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके या इस खबर को देख करके जो मैं बता रहा हूँ आप एक्साइटेड हो जाइए और इसके अंदर बाइंग करना शुरू कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और जो मैं बातें करूँगा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, ये गलत भी हो सकती हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ एक्सेप्ट करिए, इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। देखिए, सबका अलग अलग नज़रिया हो सकता है किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का, देखने का। और इसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा अपना एक नज़रिया है जो अलग हो सकता है आप लोगों से, जो शायद आपको सही ना लगे। देखिए, मेरा मानना है कि भारत सरकार अगर इस कंपनी को, यस बैंक लिमिटेड को बचाने के लिए जिस तरीके से स्टेप इन किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार अगर इस कंपनी को भी बचाने के लिए इतनी ही लगन अगर दिखाए ना, तो एक कंपनी का स्टॉक आज 4 5 6 रुपए के आसपास नहीं दिखेगा, 50 रुपीज़ से भी ऊपर क्रॉस करके निकल चुका होगा। दोस्तों, इस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर दोनों प्रोमोटर्स हैं, वो खुद भी चाहते हैं इस कंपनी को चलाना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं। कोई भी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस क्यों डुबाना चाहेगा? आप ज़रा सोच के देखिए, किसी बिज़नेस को खड़ा होने में बहुत समय लगता है, और बिज़नेस ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, उसमें कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट रेडी हो जाती है और कुछ रिलीफ पैकेज दे देती है, तो मैनेजमेंट इस कंपनी को डेफिनेटली ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। एमिड 5G टेक्नोलॉजी, आपको पता है 5G का ज़माना बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, आने वाले कुछ महीनों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 50 रुपीज़ से ऊपर क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पे, आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि 50 रुपये का लालच दे करके आप हम लोगों को फंसा रहे हो। तो दोस्तों, आपको मैं फंसाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना सोचिएगा। मेरी ये बातें हैं उन लोगों के लिए शायद अच्छी लग रही होंगी जो ऊपर के लेवल्स पे फंसे हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी बात सही हो, ये गलत भी हो सकता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना नज़रिया है देखने का, जो पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और अपने मन की सुनिए, दूसरे की मन की मत सुनिए। मैं आपको बाइंग करने के लिए पहली चीज़ तो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाइंग करिए इस लेवल पे, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बाइंग करने की आपको रिकमेंडेशन मैं तभी दूंगा जब मुझे लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इनके केस को फेवर कर रहा है और सरकार कहीं न कहीं अपना रिलीफ पैकेज लेके आ रही है। देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल आपको ये जंप क्यों दिखाई दे, इसके पीछे का कारण देखिए दोस्तों। कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। एक कारण ये नज़र आ रहा है कि भारत सरकार बहुत जल्दी ही, ऐसा लग रहा है कि इसी हफ्ते के एंड तक भी हो सकता है कि रिलीफ पैकेज को डिस्क्लोज़ कर दे। तो रिलीफ पैकेज के डिस्क्लोजर की उम्मीद की वजह से ये आपको राइज देखने को मिला 18%, 18% तक की पूरे इंट्राडे में तेज़ी दिखाया था इस स्टॉक ने कल के दिन। और कल अगर आप टोटल वॉल्यूम अगर देखा होगा, 45 करोड़ 95,76,977, यानी 459.5 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई थी कल, राइट। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 18,534 करोड़ रुपए है, और इसका 52 वीक लो है 4.55 का, और हाई है 13.80 का। देखिए दोस्तों, कल के दिन की डिलीवरी की बात करें तो 18 अगस्त 2021 को टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएसई और बीएसई का मिला करके 556.8 मिलियन, यानी 55 करोड़ 68 लाख 90,100
जिसमें से 12,79,51,500 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 23%। इससे पहले वाले दिन की डिलीवरी परसेंटेज 30.6% और उससे पहले 33.0% थी। तो दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, सर्वाइव करेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार अपना रिलीफ पैकेज जारी करे, सुप्रीम कोर्ट अपना काम सही से करे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई दोनों मिल करके इस कंपनी के लिए या पूरे सेक्टर के लिए जो टैरिफ की रिजाइम है, फ्लोर टैरिफ की, उसको लेके आएँ, टैरिफ में हाइक करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस सेक्टर के फाइनेंशियल हेल्थ को बूस्ट अप कर सकते हैं और इसमें भारत सरकार का ही फ़ायदा है। देखिए, यस बैंक लिमिटेड को ज़िंदा करने के लिए या उसको डूबने से बचाने के लिए, फिसलने से बचाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम बढ़ाया था, मुझे लगता है कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और अच्छी बात है। हमारे देश की कंपनी ज़िंदा रहेंगी, फलेंगी फूलेंगी तो उससे सरकार भी फलेगी फूलेगी। उसी में से एक वोडाफोन आइडिया भी है, ये भी तो हमारे देश की कंपनी है। अगर ये नहीं डूबेगी, अगर ये फलेगी फूलेगी तो देश भी फलेगा फूलेगा, सरकार भी फलेगी फूलेगी, सरकार को भी फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स सभी का फ़ायदा है, राइट। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि इसी हफ्ते के एंड तक, फ्राइडे या सैटरडे तक, या हो सकता है नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में ये आपको अपडेट दिखाई दे सकती है। देखिए, ये ज़ोरों शोरों से इसी चीज़ की उम्मीद लगी है कि सरकार जल्दी ही कुछ डिस्क्लोज कर सकती है और इसी की उम्मीद में ये स्टॉक कल भागा था। चलिए आगे हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।